नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 112वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को किया संबोधित। स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों से हरघरतिरंगा.com पर सेल्फी अपलोड करने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के हथकरघा उद्योग ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को दिलाई एक अलग पहचान। पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए शुरू होगा प्रोजेक्ट परी। उभरते कलाकारों को एक मंच पर लाने का प्रयास। प्रधानमंत्री ने कहा, पब्लिक आर्ट हमें अपनी जड़ों पर गर्व करने की सुखद अनुभूति देगा। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में आईएएस कोचिंग सेंटर हादसे में 3 छात्रों की मौत। भाजपा हुई हमलावर, कहा यह हादसा नहीं, आम आदमी पार्टी द्वारा की गई हत्या है। छात्रों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। आईएएस कोचिंग सेंटर में अवैध रूप से चल रही थी लाइब्रेरी। हादसे के 18 दिन पहले दी गई थी स्टोरेज की अनुमति। कोचिंग सेंटर के मालिक और संयोजक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश। और उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बारिश के कारण राज्य की नदियों का जलस्तर बढ़ना जारी। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। देश का हथकरघा उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक अलग पहचान देने का कार्य कर रहा है। मन की बात में प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र में विशेष तौर पर महिलाओं के योगदान को रेखांकित किया। साथ ही स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के लिए दिया एक नया हैशटैग, माई प्रोडक्ट माई प्राइड। हरियाणा के रोहतक में महिलाएं आत्मनिर्भर भारत की मिसाल पेश कर रही हैं। पीएम ने मन की बात के माध्यम से इन महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप उन्नति के बारे में जानकारी दी और इनकी प्रशंसा भी की। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात रंगों की, ऐसे रंगों की जिन्होंने हरियाणा के रोहतक जिले की 250 से ज्यादा महिलाओं के जीवन में समृद्धि के रंग भर दिए हैं। हथकरघा उद्योग से जुड़ी ये महिलाएं पहले छोटी छोटी दुकानें और छोटे मोटे काम कर गुजारा करती थी, लेकिन हर किसी में आगे बढ़ने की इच्छा तो होती ही होती है। इसलिए इन्होंने उन्नति सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ने का फैसला किया और इस ग्रुप से जुड़कर उन्होंने ब्लॉक प्रिंटिंग और रंगाई में ट्रेनिंग हासिल की। कपड़ों पर रंगों का जादू बिखेरने वाली ये महिलाएं आज लाखों रुपये कमा रही है। इनके बनाए बेड कवर, साड़ियां और दुपट्टों की बाजार में भारी मांग है। इसके साथ ही पीएम ने देश के अलग अलग इलाकों के कारीगरों और उनके प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाने वाले हमारे हथकरघा उत्पादों का विस्तार से उल्लेख किया। ओडिशा की संबलपुरी साड़ी हो, चाहे एमपी की माहेश्वरी साड़ी हो, महाराष्ट्र की पैठणी या विदर्भ के हैंड ब्लॉक प्रिंट्स हो, चाहे हिमाचल के भुट्टिकों के शॉल और ऊनी कपड़े हो, या फिर जम्मू कश्मीर के कनी शॉल हो, देश के कोने कोने में हैंडलूम कारीगरों का काम छाया हुआ है। पीएम ने आगामी 7 अगस्त को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस का जिक्र किया। पीएम ने इस क्षेत्र में आए स्टार्टअप और एआई तकनीकों के इस्तेमाल की भी जानकारी दी। साथ ही पीएम ने एक नए हैशटैग माई प्रोडक्ट माई प्राइड के इस्तेमाल के लिए भी लोगों को प्रेरित किया। कई निजी कंपनियां भी एआई के माध्यम से हैंडलूम उत्पाद और सस्टेनेबल फैशन को बढ़ावा दे रही है। कोशा एआई, हैंडलूम इंडिया, डी जंक, नोवा टैक्स, ब्रह्मपुत्रा फेबल्स
ऐसे कितने ही स्टार्टअप भी हैंडलूम उत्पादों को लोकप्रिय बनाने में जुटे हैं। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगा कि बहुत से लोग अपने यहाँ के ऐसे लोकल प्रोडक्ट्स को पॉपुलर बनाने में जुटे हैं। आप भी अपने लोकल प्रोडक्ट्स को #myproductmypride के नाम से सोशल मीडिया पर अपलोड करें। प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा कि जो लोग कभी खादी का उपयोग नहीं करते थे, वो आज गर्व से खादी पहन रहे हैं। पीएम ने ये भी जानकारी दी कि खादी ग्रामोद्योग का कारोबार पहली बार 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। खादी ग्रामोद्योग का कारोबार पहली बार 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। सोचिए, 1.5 लाख करोड़ रुपए। और जानते हैं खादी की बिक्री कितनी बढ़ी है? 400%। खादी की, हैंडलूम की ये बढ़ती हुई बिक्री बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर भी बना रही है। इस इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं, तो सबसे ज्यादा फायदा भी उन्हीं को हो रहा है। मेरा तो आपसे फिर एक आग्रह है, आपके पास भांति भांति के वस्त्र होंगे और आपने अब तक खादी के वस्त्र नहीं खरीदे, तो इस साल से शुरू कर लें। प्रधानमंत्री स्वयं भी खादी के उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं। खासतौर से उनकी वेशभूषा में हमेशा स्थानीय हथकरघा का प्रतिबिंब नजर आता है। इसी क्रम में वो देशवासियों को भी प्रेरित करते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को लोगों ने ध्यान से सुना और इस दौरान लोगों ने कार्यक्रम की खूब तारीफ की। लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री एक परिवार की तरह सभी देशवासियों से संवाद करते हैं। उनकी बातों से हमें प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को देश की राजधानी दिल्ली में भी बहुत उत्साह के साथ सुना गया। कैसा लगा लोगों को, आइए बात करते हैं। सर, आज क्या अच्छा लगा? प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से आज मन की बात के कार्यक्रम में युवाओं के बारे में, टूरिस्ट के बारे में, हमारे एक पेड़ माँ के नाम 15 अगस्त का जिक्र किया कि हर घर तिरंगा अभियान जो पिछले कई सालों से प्रधानमंत्री जी ने चलाया, इस बार भी देश भर के अंदर बड़े उत्साह के साथ मनाया जाए, ऐसी अनेकों बातों का जिक्र मन की बात के द्वारा प्रधानमंत्री जी ने किया, जो पूरे दुनिया के अंदर एक मैसेज, एक संकेत देता है कि देश और दुनिया के अंदर एक जागरूकता उत्पन्न हो। जो आज युवाओं के साथ मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने बात किया, 4 ओलंपियाड्स में 4 गोल्ड और 1 गोल्ड हमने जीता, तो युवाओं को बार बार मौका देना, नए युवाओं को, प्रतिभाशालियों को मौका देना, प्रधानमंत्री का हमेशा ये गुण रहा है। इसमें सबसे बड़ा मुझे लगा कि हमारे देश में जो हमारा पर्यावरण के ऊपर चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम, और दूसरा कि हर घर तिरंगा, कि आने वाले, हम तब से हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं तभी से हम देख रहे हैं कि तिरंगा की शान कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। आपको क्या अच्छा लगा मन की बात में? अभी मोदी जी ने बताया कि 70% दुनिया भर के बाग हमारे देश में है और पेड़ लगाने का काम है, नशा मुक्ति का है। मन की बात के कार्यक्रम में मुझे सबसे अच्छा लगा मोदी जी की बात की उन्होंने युवाओं और छात्रों के मन में जो गणित के प्रति डर बैठा था, उन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक मैथ ओलंपियाड का जिक्र करके और डर निकालने की कोशिश किया और उसमें रुचि पैदा करने की कोशिश की। मुझे बड़ी अच्छा लगा। हमें मन की बात में ये बात बहुत अच्छी लगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी एक परिवार की तरह सभी पूरी जनता से बात करते हैं। प्रधानमंत्री हमेशा प्रेरणादायक बातें करते हैं और लोगों ने कहा है कि हमें उनसे सीख लेकर देश में आगे बढ़ना चाहिए। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2024 से 25 का बजट वेतनभोगी कर्मचारियों और मध्यम वर्ग के हित में है। उन्होंने कहा कि इससे मध्यम वर्ग के करदाताओं को हर साल करीब 17,500 रुपए की बचत होगी। Standard deduction has been raised to 75,000 from 50,000 rupees. Deduction for family pension of pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000. So this will provide relief for 4 crore salaried people, both individuals and pensioners. Then tax slabs under the new regime has been changed. So you already know that there is no income tax to be paid for those with incomes
up to 7.75 lakhs per annum. So as a result of these changes, we think 17,500 rupees will be saved from paying income tax. So that will be the middle class's money in the hand rather than paying the income tax. और वहीं वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में कामकाजी महिला वर्ग के लिए लाए गए विशेष प्रावधानों पर चर्चा की। Now are an active workforce participating members, so we have in this budget given 3 lakh crores for women-led development. Working women's hostels will be built, creches will be built, so that women who are moving from one town to another have an accommodation to be and to work from. So that is being provided. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नीति आयोग की बैठक से बीच में उठकर चले आने का मामला सुर्खियों में है और इसको लेकर सीएम ममता पर सवाल भी उठ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि ममता भले ही कुछ भी बहाने करें, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा करना उनकी राजनीति का हिस्सा रहा है। इससे पहले भी ममता बार बार केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई बैठकों का बहिष्कार करती रही हैं। 2014 में ममता ने प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। इसी प्रकार वो 2015 में भूमि विधेयक पर प्रधानमंत्री के साथ बैठक में शामिल नहीं हुई। 2019 में नीति आयोग की बैठक और एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधी बैठक का भी ममता ने बहिष्कार वो कर चुकी हैं। वहीं 2020 में सीएम ममता ने कोरोना से निपटने के लिए आम रणनीति तैयार करने हेतु बैठक बुलाई। और इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे आइए वहीं का रुख करते हैं। आरपी सिंह और वहां से हमारे जितने चुनाव लड़े हुए लोग हैं वह सब लोग कल रात से उन लोगों की मदद करने का प्रयास लगातार करते रहे। दुख का विषय है कि 3 मौतें हुई। इस सब पर भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य विस्तृत रूप में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह जी रखेंगे और कुछ जानकारियां बांसुरी स्वराज जी भी रखेंगे। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारी नई दिल्ली की सांसद बहन बांसुरी स्वराज जी, हमारे मीडिया प्रमुख प्रवीण जी, उपस्थित मीडिया के साथियों, 3 ऐसे युवा जो देश का भविष्य थे, 3 ऐसे युवा जो अपने अपने परिवार के चिराग थे, लेकिन दिल्ली की निकम्मी सरकार के भ्रष्टाचार का शिकार हो गए। मैं स्वयं वहां लगभग 3 घंटे रहा हूं। वो दृश्य आप देख नहीं सकते थे। और आधे घंटे 1 घंटे की बारिश में अगर इतना पानी उस बेसमेंट में जा रहा है, वो जो नाले ओवरफ्लो कर रहे थे, लगातार हमारी एनडीआरएफ की टीम से बात हो रही थी। उनको समस्या यही आ रही थी कि पानी बहुत गंदा है, कीचड़ है। और उन बच्चों का कसूर क्या था कि वो सिर्फ पढ़ने आए थे, लेकिन इस भ्रष्ट सरकार ने उन्हें भेड़ बकरियों की तरह एक कमरे में ठूस के डाल दिया। और बेशर्मी देखिए उनकी मेयर कल एक इंटरव्यू में बोल रही हैं कि दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। और अभी अभी मौसम विभाग का एक मैसेज आया, अभी उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला है कि दिल्ली में तो अभी बारिश का अभी
काका का भी नहीं हुआ है। वो रिकॉर्ड तोड़ बारिश नहीं है, वो रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार है जो आम आदमी पार्टी ने किया है। दिल्ली की मेयर चिट्ठी लिख के कि एमसीडी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है, एमसीडी जिम्मेदार है, पल्ला झाड़ लेते। अरे दिल्ली की मेयर है, आप जिम्मेदारी है आपकी, दिल्ली सरकार आपकी, दिल्ली जल बोर्ड आपका, दिल्ली की मेयर आपकी, दिल्ली की एमसीडी आपकी। और उसके बाद भी आप एक्सक्यूजेस देते हैं। उठाइए हमारी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले 2 महीने की, लगातार हम कह रहे हैं कि दिल्ली में नालों की सफाई नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल की सरकार भ्रष्टाचार करे, नालों की सफाई नहीं कर रही है। कल जो गुस्सा था राजेंद्र नगर के लोगों में, वो गुस्सा ठीक था। 15 दिन से वो व्हाट्सएप ग्रुप दिखा रहे हैं हमें जिसमें वहां का विधायक शामिल है। 15 दिन 20 दिन से वो लगातार कह रहे हैं कि इस नाले की सफाई करा दीजिए, इस नाले की सफाई करा दीजिए, लेकिन कानों में जू नहीं रंगती क्योंकि पैसे चाहिए। क्या सपने लेकर बच्चे दिल्ली आते हैं? पटेल नगर में सड़क पे चलता हुआ बच्चा मर जाता है, 3 बच्चे कल लाइब्रेरी में चले जाते हैं। और ये बहानेबाजी ढूंढ रहे हैं। 15 साल भाजपा का शासन था निगम में, ये बोल रहे हैं। पिछले 2 साल से निगम में आप हैं, आपकी जिम्मेदारी थी उन नालों की सफाई करवाना जो आपने नहीं कराई। दिल्ली की सरकार आपकी है, जल बोर्ड आपका है। और बेशर्मी इतनी है कि वहां झूठ बोलने में, वहां पे भी झूठ बोल रहे। पूरा का पूरा आम आदमी का तंत्र, पार्टी का तंत्र सिर्फ एक ही बात की चिंता करता है, एक ही बात की चिंता, अरविंद केजरीवाल का वजन घटा या बढ़ गया, उसकी शुगर बढ़ी या घट गई। जनता जाती है भाड़ में तो जाए, बच्चे मरते हैं तो मर जाए, इनको किसी से कोई नहीं लेना देना। इनको अरविंद केजरीवाल के शुगर से लेना, उसके वजन से लेना। मासूम बच्चे हैं, क्या कसूर है उनका? हमारी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की मांग है, नगर निगम हो, दिल्ली फायर सर्विसेज हो, जिसका काम था जब मुखर्जी नगर में हादसा हुआ था उसके बाद जांच बिठाई गई थी कि दिल्ली की हर बिल्डिंग का सर्वे होगा, जहां इंस्टीट्यूट चलते हैं, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर चेक होगा, वैध है अवैध है, एनओसी मिली है नहीं मिली, किसकी जिम्मेदारी थी? दिल्ली नगर निगम, जल बोर्ड, दिल्ली फायर सर्विसेज, दिल्ली नगर निगम, ये जितने विभाग हैं इन सब के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिए लापरवाही के। जितने अफसर हैं किसी को बख्शना नहीं चाहिए, सबको सूली पर टांग देना चाहिए। और जो नेता इनको ऑपरेट कर रहे हैं, जो नेता इनको आश्रय दे रहे हैं, जो नेता इनसे कमीशन खा रहे हैं, उनको भी सूली पर टांगना चाहिए। और अगर थोड़ी सी शर्म गैरत है तो खुद इस्तीफा देना चाहिए, चाहे वो दिल्ली की मंत्री हैं, आतिशी हैं, या इनके विधायक हैं, या इनके मेयर हैं। कोई बहाना नहीं आपके पास। राजेंद्र नगर में पार्षद आपका है, विधायक आपका है, सरकार आपकी है। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी से भागने नहीं देंगे हम। और इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि जितने भी विभाग हैं उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हों, जो लोग इसमें दोषी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। और साथ ही साथ ये जो मासूम बच्चे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है, इनके परिवारजनों को तुरंत 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे दिल्ली सरकार। ये हादसा नहीं है, ये हत्या है आपके लापरवाही के कारण, आपके भ्रष्टाचार, आपके पैसे के लालच के कारण, आपकी भूख के कारण, जो दिल्ली को तबाह कर रही है। और आप बच नहीं सकते इससे। और इनकी लापरवाही के खिलाफ, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ कल भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के कार्यालय पे प्रदर्शन भी करेगी सुबह, और मजबूर करेगी कि आप जवाब दें, इस्तीफा दें, नहीं तो जनता आपको नीचे उतार के फेंकेगी। स्वराज जी,
धन्यवाद। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, आदरणीय बड़े भाई प्रवीण शंकर कपूर जी और यहां उपस्थित मीडिया के बंधु, कल रात जो राजेंद्र नगर में हुआ है ये कोई हादसा नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस बनता है। कुछ तिथियां आपके समक्ष रखना चाहूंगी। 22 जुलाई 2024 को राजेंद्र नगर में वाटर लॉगिंग होती है, यानी जल भराव होता है। वहां के स्थानीय लोग और भाजपा के वरिष्ठ नेता ये बात माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी के संज्ञान में लाते हैं और दुर्गेश पाठक जी बहुत उद्दंडता से एक बहुत ही व्यंग्यात्मक ट्वीट करते हैं और इस बात में कहते हैं कि हाँ ठीक है, मेरे संज्ञान में ये है, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं लेते। 24 जुलाई 2024 पुनः बारिश होती है। राजेंद्र नगर की उसी एरिया की तस्वीर दिखा रही हूं, ये हालत होती। ये तस्वीर माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी के संज्ञान में भेजी जाती है। बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके वो सदस्य हैं, वहां पर ये तस्वीर और वीडियोस उनको बताई जाती है। पुनः आग्रह करा जाता है, निरंतर आग्रह किया जाता है कि कृपया जागिए और राजेंद्र नगर में नाले की सफाई करवाइए। ये है स्क्रीनशॉट उस व्हाट्सएप ग्रुप का, इसका जिक्र हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी भी कर रहे थे। ये है वो व्हाट्सएप ग्रुप जहां पर उनको बताया जाता है कि दुर्गेश पाठक जी यहां कुछ अनहोनी हो जाए उससे पहले जाग जाइए, क्यों आपको राजेंद्र नगर की हालत दिख नहीं रही। लेकिन माननीय विधायक जी कुछ नहीं करते, उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। व्हाट्सएप में अगर आपने मैसेज पढ़ा है और वो फीचर अनेबल करा है तो रेड रिपोर्ट भी आती है। दुर्गेश पाठक जी उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा भी हैं और व्हाट्सएप उन्होंने पढ़ा भी, यानी ये बात उनके संज्ञान में थी, लेकिन पुनः कुछ नहीं करते। 27 जुलाई आधे घंटे से 45 मिनट्स मैक्सिमम इतनी बारिश होती है। कल मौका वारदात पर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी और मैं और भाजपा के अन्य कर्मठ कार्यकर्ता मौजूद थे। जब हम पहुंचे तो 2.5 फुट पानी सड़क पर पहले ही था। 2.5 फुट पानी तो सड़क पे था, लेकिन जो 12 फुट का बेसमेंट था वो पूर्ण तरह जलमग्न था। यदि अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की निकम्मी सरकार और स्थानीय विधायक, आम आदमी पार्टी के विधायक आदरणीय दुर्गेश पाठक जी स्थानीय जनता की बात सुनकर समय रहते डिसिल्टिंग करवाते या नाले की सफाई करवाते तो ना तो जल भराव सड़क पर होता, ना वो बेसमेंट जलमग्न होता। कल इतनी गंभीर हालत थी कि अधिकारियों को डाइवर्स को भेजना पड़ा, गोताखोरों को भेजना पड़ा। 12 फुट के बेसमेंट में अंधेरा भी था, पानी भी गंदा था और कहते पूरा का पूरा फर्नीचर फ्लोट कर रहा था, इसलिए गोताखोरों को इतनी ज्यादा दिक्कत भी हुई। एक नहीं बल्कि 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। ये वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप ने यहाँ पर अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए उन्हें आईएएस की तैयारी करने के लिए भेजा था। ये वो बच्चे हैं जो शायद आईएएस की एग्जामिनेशन पास कर अफसर बनते, लेकिन इन परिवारों के चिराग बुझ गए क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार 1 दशक से दिल्ली में सत्ता तो भोग रही है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए काम कुछ नहीं कर रही। इन बच्चों की मौत के जिम्मेदार पूर्ण तरह केजरीवाल सरकार और स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक जी हैं, जिन्होंने क्रिमिनल नेग्लिजेंस करी है। हम ये डिमांड करते हैं कि नैतिकता के आधार पर माननीय मंत्री
आतिशी जी को इस्तीफा देना चाहिए, माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी को इस्तीफा देना चाहिए और जितने भी अधिकारी या जो भी प्राइवेट पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर कड़ी सी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कल भाजपा तो हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी के सानिध्य में और उनकी अध्यक्षता में प्रदर्शन कर ही रही है, लेकिन इस मुद्दे को संसद में भी हम जरूर उठाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। आपके प्रश्न। एक प्रश्न ये है कि सुरक्षा मानकों को आपने जो है डीसिल्टिंग का मुद्दा और नालों की सफाई का मुद्दा उठाया है। ये मुद्दा जाहिर है कि ये मुद्दा है, लेकिन इसके साथ साथ में मुद्दा जो है वो एक जो अवैध रूप से जो कोचिंग सेंटर जो है ऊपर मुद्दे की तरह जगह जगह पर चल रहे हैं। अभी पिछले साल जो है घटना जो है वो हुई थी जिसमें कोचिंग सेंटर में आग लगी थी, बच्चे ने कूद कर अपनी जान जो है वो बचाई। अब जो है बच्चे डूब कर मर जाते। तो बीजेपी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यहां पर इसको संबोधित कर रहे थे और यहां पर तमाम आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाए गए हैं। इससे जुड़ी हुई तमाम बड़ी अपडेट भी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। बहरहाल फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।